नमस्कार। आज हम गुल सनोवर की कहानी के उस हिस्से को देखेंगे जहां दुख और बदला एक साथ आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो मोड़ है जहां बादशाह के 6 बेटे एक के बाद एक राजकुमारी मेहरंगे से शादी करने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। सोचिए जरा, महल में कैसा माहौल होगा। एकदम मातम का साया। बिल्कुल। और बादशाह, उनकी तो जैसे सुध-बुध खो गई थी। गहरे सदमे में, चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई चेतना नहीं। एक तरह का ठहराव आ गया था पूरे महल में। हाँ, दुखद। लेकिन इसी ठहरे हुए माहौल में एक चिंगारी सुलगती है। 7वां बेटा, सबसे छोटा, शहजादा अलमाशुरूब बख्श। हाँ, वो भी अपने भाइयों की मौत से बहुत दुखी था। बीमार सा रहने लगा था। पर उसका दुख अलग था। अलग कैसे? उसके मन में राजकुमारी मेहरंगेज के लिए सिर्फ नफरत भर गई थी। एक जुनून सवार हो गया था बदला लेने का। अच्छा, तो मतलब शोक सिर्फ उदासी बनकर नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हर पल बस बदले के बारे में सोचता था। मेहरंगेज उसके लिए अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक दुश्मन थी। ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। दुख का सक्रिय रूप लेना, बदले की भावना में बदलना। और ये भावना इतनी बढ़ गई कि वो उसे रोक नहीं पाया। वो सीधा पहुंच गया अपने पिता बादशाह के पास, जो खुद ही गहरे गम में डूबे हुए थे। हाँ, शहजादे ने बात करने की इजाजत मांगी। बादशाह की प्रतिक्रिया भी बड़ी फीकी थी। कहा कि हाँ, पूछो। वो भी एकदम डूबे हुए स्वर में, जैसे बोलना भी मुश्किल हो। और तब शहजादे ने कहा, उसने अपना इरादा बताया। क्या कहा उसने? बोला, जब तक मैं राजकन्या मेहरंगेज से बदला नहीं ले लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। ओह, ये तो सीधा सीधा ऐलान था। हाँ, और कहते वक्त वो गुस्से में अपने हाथों के पंजे मसल रहा था। बोला कि मेहरंगेज को उसकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए, एक तरह से न्याय की मांग। जाहिर है बादशाह के लिए ये सुनना एक और सदमा रहा होगा। बिल्कुल। वो घबरा गए, डर गए। उन्होंने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की। कहना शुरू किया होगा कि अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो, 6 बेटों को तो मैं खो ही चुका हूँ। हाँ, कहा नहीं नहीं बेटा, अब तुम अकेले मेरे बच्चे हो, मेरा आधार हो। उन्हें लगा कि ये बेटा भी शायद राजकुमारी के रूप के जाल में फंस गया है, जैसे बाकी भाई हुए थे। ये डर तो स्वाभाविक था। लेकिन शहजादे ने तुरंत इस बात को काटा। अच्छा? हाँ, उसने कहा, पिताजी आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं उस राजकुमारी के रूप के जाल में नहीं फंसा हूँ। ये महत्वपूर्ण है। मतलब उसका इरादा अलग था। वो अपने भाइयों जैसा नहीं था इस मामले में। बिल्कुल, उसने साफ किया कि उसका इरादा मेहरंगे से शादी करना नहीं है। वो तो पहले उस रहस्यमय सवाल का जवाब खोजना चाहता है। वही सवाल जिसने उसके भाइयों की जान ली थी। हाँ, जवाब ढूंढकर फिर उसके महल जाकर उसका घमंड तोड़ना है। ये था उसका प्लान। तो ये बदला सिर्फ तलवार का नहीं था, इसमें बुद्धि का भी इस्तेमाल था। हम्म, रहस्य सुलझाना, फिर सामना करना। सही। और उसने तर्क भी दिया। कहा कि अगर मेहरंगेज को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो न जाने कितने और राजकुमारों को मारेगी। एक तरह से वो इसे अपनी निजी लड़ाई से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसने पूछा भी, क्या लगता है पिताजी आपको? सही कहा ना मैंने? वो चाहता था कि बादशाह उसकी बात का वजन समझे। बादशाह के लिए बड़ी दुविधा रही होगी। एक तरफ बेटे की जान का खतरा, और दूसरी तरफ बेटे का तर्क। उसकी बात में दम तो था। शहजादे ने फिर कहा, अब्बा जान, आप ही सोचिए, जवानों के मरने के सिलसिले को रोकना होगा कि नहीं? ये सुनकर तो बादशाह का सर ही घूमने लगा, जैसे सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई हो। वो कुछ कहना चाह रहे थे शायद। हाँ, उन्होंने शुरू किया, बेटे तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन पर बात पूरी नहीं कर पाए। अंदर का द्वंद साफ दिख रहा है। दिल मान नहीं रहा, पर दिमाग शायद तर्क समझ रहा है। शहजादे ने उन्हें भरोसा दिलाया। कहा, मेरी जान की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी हरण कर ले। आत्मविश्वास। हाँ, और फिर दोहराया कि पहले जवाब, फिर राजकुमारी का घमंड तोड़ेगा। तो बादशाह, क्या वो मान गए? खुलकर हाँ तो नहीं कहा, लेकिन विरोध भी नहीं कर पाए। शायद बेटे के इरादे के सामने वो बेबस हो गए। एक तरह की खामोश सहमति। लेकिन माँ, मलिका, उन पर क्या बीती होगी? जब मलिका को ये पता चला, वो तो फूट फूट कर रोने लगी। जाहिर है उनका डर तो और भी ज्यादा था। 5 बेटों को खो चुकी थी वो उसी रास्ते पर, अब ये आखिरी। हाँ, उन्हें लगा कि ये अकेला बचा बेटा भी उसी मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन शहजादा, उसने माँ को कैसे मनाया? वो माँ के पास गया, उन्हें समझाया, अपने 5 मरे हुए भाइयों का वास्ता दिया। ये तो बहुत भावनात्मक तर्क था। हाँ, और फिर उसने दिलासा दिया। कहा, अम्मी जान, आप दोनों के हाथ और भगवान अल्लाह का साथ जब तक मेरे सर पर है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ के आंसू पोंछे, वादा किया कि सही सलामत वापस आएगा। माँ का दिल तो माँ का दिल है। उन्होंने रोते हुए भी उसके सर पर हाथ फेरा, दुआ दी।
क्या दुआ दें? कहा, बेटा मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई कुबुद्धि तुम्हारे मन में ना आए। भगवान अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मतलब उन्हें डर था कि बदले की आग में बेटा कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए। वो सिर्फ उसकी जान की नहीं, उसकी नीयत की भी हिफाजत चाह रही थी। बिल्कुल। शहजादे ने सर हिलाकर सहमति दी। शायद वो भी इस खतरे को समझता था। तो इजाजत मिल गई, माँ बाप की दुआएं मिल गई। हाँ, अगले ही दिन शहजादा पूरी तैयारी के साथ निकला। एक तेज धार वाली तलवार ली। अपने इरादे का प्रतीक। हाँ, माता पिता को प्रणाम किया और अपने तेज घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ा दिया। पीछे माँ बाप की आंखों में आंसू। वही आंसू जो पहले 6 बेटों के लिए बहे थे। वो अपने आखिरी बेटे को तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। और शहजादा, उसके मन में क्या चल रहा था? कोई डर, कोई शंका? नहीं, कहानी कहती है कि रास्ते में भी उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, एक ही धुन। राजकन्या मेहरंगेज से बदला लूंगा। हाँ, बस यही। उसका इरादा बिल्कुल पक्का था। उसे कोई चीज डिगा नहीं सकती थी। तो कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ती है जहां एक नौजवान शहजादा बदले की आग में जलता हुआ एक खतरनाक सफर पर निकल चुका है। हाँ, एक ऐसा सफर जिसका मकसद है एक रहस्य को सुलझाना और फिर बदला लेना। और ये सफर सिर्फ बाहरी नहीं होगा, उसे राजकुमारी के साथ साथ शायद अपने अंदर के गुस्से और नफरत से भी लड़ना होगा। सही कहा। क्या वो कामयाब होगा? क्या वो उस सवाल का जवाब ढूंढ पाएगा? और क्या वो अपनी माँ की दुआ के मुताबिक सही रास्ते पर रह पाएगा? ये सब सवाल अब आगे की कहानी तय करेंगे। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं लग रही है, इसमें और भी बहुत कुछ है। न्याय, बुद्धि, किस्मत। बिल्कुल। देखना होगा कि शहजादे का ये अटूट इरादा उसे कहाँ ले जाता है। ये हिस्सा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बदला सच में शांति ला सकता है? ये गहरा सवाल है। शहजादा तो शांति की तलाश में निकला है, पर क्या बदला लेने से शांति मिलती है, या ये बस दुख का एक नया सिलसिला शुरू करता है? यही सवाल शायद कहानी के आखिर तक हमारे साथ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।